नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहली एनडीआरएफ पर्वतारोहण अभियान टीम के साथ बैठक की और फ्लैग इन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि अनेक अवसरों पर अनेक पर्वतीय क्षेत्रों में जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हैं उसमें एनडीआरएफ ने हमेशा आगे बढ़कर काम किया है। तो मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान बैठक की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहली एनडीआरएफ पर्वतारोहण अभियान टीम के साथ बैठक की और फ्लैग इन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि अनेक मौके पर अनेक पर्वतीय क्षेत्रों में जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हैं उसमें एनडीआरएफ की भूमिका सबसे अहम रही है। एनडीआरएफ ने हमेशा आगे बढ़कर कार्य किया है। फ्लैग इन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए थे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान उन्होंने बैठक की और बैठक में कई बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। एनडीआरएफ की तारीफ करते हुए इस दौरान नजर आए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने कहा कि जितने भी मामले सामने आते हैं ऐसे में हमेशा पर्वतीय क्षेत्रों में ऑपरेशन के मामलों में एनडीआरएफ ने हमेशा बढ़कर कार्य किया है। हरिद्वार में साधु संतों के अखाड़े में स्थानीय नेताओं और भूमाफियाओं के दखल को लेकर संतों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन सौंपकर रोक लगाने की मांग की है। मुख्यमंत्री के हरिद्वार दौरे के दौरान पंचायती निर्मल अखाड़ा और पंचायती बड़ा अखाड़ा उदासीन के साधु संतों ने राज्य अतिथि गृह डाम कोठी में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ज्ञापन इस दौरान सौंपा है। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसएसपी अजय सिंह ने साधु संतों से मुलाकात करके उनकी समस्याओं को सुना और मदद का आश्वासन दिया है। संतों ने कहा कि भूमाफियाओं और सफेद पोश नेताओं के दखल से अखाड़ों की परंपराएं खंडित हो रही हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। सीबीआई जांच की मांग की है और जो अखाड़े के अंदरूनी मामले में जो भी राजनेता या भूमाफिया लोग हैं उनका अखाड़े में प्रवेश वर्जित करने की भी मांग की है। उनका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। धर्म नगरी में बहुत सारे अखाड़े भी हैं, यहाँ पर के छोटे छोटे प्रकरण चलते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद स्वरूप यहाँ के संत लोग मिले थे और अपनी कुछ समस्याओं को लेकर अवगत कराया। जिस संबंध में वार्ता हुई है उसको आगे हम इसमें जांच में देखकर जो भी उचित कार्रवाई होगी उसको की जाएगी। उधर उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहे जाने वाले बयान पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी से सवाल किया है। कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने कहा कि किसी का कत्ल करने वाला कैसे देशभक्त हो सकता है, नाथूराम देशभक्त कैसे है। त्रिवेंद्र सिंह रावत इसकी व्याख्या करें। पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा दिया जा रहा ऐसा बयान निंदनीय है। वहीं गरिमा दसौनी ने बीजेपी से मांग करते हुए कहा कि बीजेपी तत्काल प्रभाव से त्रिवेंद्र रावत को पार्टी से निष्कासित करे। चीन देवभूमि की जमीन पर कब्जे की तैयारी में है। सरकार को इस मामले में संज्ञान लेने की जरूरत है। चीन पहले ही 63 बार घुसपैठ की कोशिश कर चुका है। देश की सुरक्षा खतरे में है। आया है और 21,000 की चंदा उगाही कर रहा है। इस संगठन की मैं ना पदाधिकारी हूं ना अध्यक्ष हूं, ये गीता खन्ना का कहना है। तो फिर आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बन रही है? आगामी लोकसभा चुनाव में परचम लहराने के लिए बीजेपी केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गिना रही है, जिसको लेकर पौड़ी विधायक कार्यालय में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताया। इस मौके पर संगठन के जिला अध्यक्ष नरेंद्र प्रसाद टमटा और जिला महामंत्री भक्ति लाल शाह ने कहा कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर घर घर तक केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं को पहुंचाना होगा और उन्होंने इस दौरान जानकारी पहुंचाने की अपील की। तो वहीं बैठक में मौजूद विधायक राजकुमार ने मौजूद सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को सरकार की योजनाएं गिनाते हुए उनके लाभ भी बताए। विधायक राजकुमार ने कहा कि केंद्र सरकार मोदी के नेतृत्व में बेहतरीन कार्य कर रही है, जिसके चलते देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भारत की एक अलग पहचान बनी है। कुछ लोगों ने 1 साल का अपना कार्यकाल शो कर दिया है
कुछ लोगों ने नहीं किया है, वो अलग बात है। काम सामने आ ही रहे हैं। कुछ लोगों के जो है कुछ काम हो गए, कुछ शुरुआत में है, कुछ पाइपलाइन में है, काम हो रहे हैं। तो इसमें ऐसा है कि हर व्यक्ति की रिपोर्ट कार्ड तो छपना ही छपना है, किसने कौन सा काम किया है। 2024 में सारे लोकल मुद्दे भी सामने आएंगे। अनुसूचित मोर्चा प्रेस वार्ता के लिए हमारे उसको में रखा गया कि हमारे माननीय मोदी जी के और हमारी पार्टी के 9 साल पूरे होने पे क्या क्या कार्य किए गए, इस प्रेस वार्ता के लिए हम अनुसूचित मोर्चा के लिए क्या क्या कर रही है हमारी पार्टी, इस वजह से हमारी प्रेस वार्ता रखी गई। तो जो प्रेस वार्ता रखी गई कि हमारी पार्टी के उसमें हमारे लोगों को क्या क्या योजना क्या क्या मिल रहा है, जो चीजें पार्टी अगर हम पार्टी के साथ है तो हमारे लोगों को इसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उधर उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी ने ड्रिल स्क्वायर में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया। भारतीय सैन्य अकादमी में देश को गौरवान्वित कर देने वाली IMA की पासिंग आउट परेड खत्म हो गई है। इस बार IMA की पासिंग आउट परेड में देश विदेश के 373 जेंटलमैन कैडेट पास आउट हुए हैं, जिसमें 331 भारतीय जबकि 42 जेंटलमैन कैडेट्स 7 मित्र देशों के हैं। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने बतौर निरीक्षण अधिकारी परेड की सलामी ली। कैडेट्स ने शानदार मार्च पास्ट से दर्शक दीर्घा में बैठे हर शख्स को मंत्रमुग्ध कर दिया। इधर युवा सैन्य अधिकारी अंतिम पग भर रहे थे तो आसमान से हेलीकॉप्टरों के जरिए उन पर पुष्प वर्षा हो रही थी। परेड के बाद आयोजित होने वाली पीपिंग और ओथ सेरेमनी के बाद पासिंग आउट बैच के 373 जेंटलमैन कैडेट देश विदेश की सेना में बतौर अफसर शामिल हो गए। इनमें 321 युवा सैन्य अधिकारी भारतीय थल सेना को मिले। वहीं भूटान के 19, तजाकिस्तान के 17, श्रीलंका के 2 और मालदीव, सूडान, वियतनाम के एक कैडेट भी पास आउट हुए हैं। में जनरली जो IMA की ट्रेनिंग जो ऑफिसर को उनके ऑपरेशंस में ज़रूरत पड़ने वाली चीज़ें उनमें IMA ट्रेन करती है। फॉर एग्जांपल वेपन ट्रेनिंग, टैक्टिक्स, फिजिकल ट्रेनिंग एज वेल एज लीडरशिप ट्रेनिंग। सो IMA प्राइमरीली इन 4 एस्पेक्ट्स पे एक जेंटलमैन कैडेट को ट्रेन करती है ताकि जब वे अपनी यूनिट ज्वाइन करें तब वे अपने ट्रूप्स को अच्छे से कमांड कर सकें। और उधर पौड़ी के भिताई मोटर मार्ग के खस्ता हाल होने पर ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग का घेराव किया और इस सड़क पर डामरीकरण के जल्द न होने पर लोकसभा चुनाव बहिष्कार करने का भी ऐलान कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि बीते 10 साल से सड़क का डामरीकरण न होने से सड़क खस्ता हाल हो चुकी है, जिसके चलते सड़क हादसे का खतरा बना रहता है। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता DC नोटियाल ने मामले को लेकर कहा कि सड़क का निर्माण 15 साल पूर्व जिला योजना से किया गया था, लेकिन अब सड़क खस्ताहाल है। ऐसे में सड़क की DPR शासन को विभाग 1 हफ्ते में भेज देगा, जिसके बाद बजट मिलते ही सड़क का डामरीकरण किया जाएगा। ये भिताई रोड लगभग 15-16 साल पूर्व निर्मित है और इसका डामरीकरण 15-16 साल पहले होना बताया गया था जिला योजना के माध्यम से। वर्तमान में सड़क की सतह काफ़ी क्षतिग्रस्त है, तो पुनः इसकी DPR बना के हम राज्य योजना के अंतर्गत शासन को प्रेषित कर रहे हैं और 1 सप्ताह में हम लोग इस DPR को प्रेषित कर रहे हैं। उधर नगर पालिका सभागार में शहर की स्वच्छता को लेकर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छता के क्षेत्र में लगे पालिका सफाई कर्मचारी संस्था और हिलदारी ने भाग लिया। बैठक में स्वच्छता से जुड़े सभी कर्मचारियों को वार्ड वाइज दिशा निर्देश दिए गए हैं। घर घर से कूड़ा इकट्ठा करने, सूखा और गीला कूड़ा इकट्ठा करके अलग अलग करने के लिए भी कहा गया है। जो लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं उस पर विस्तार से चर्चा भी की गई। वहीं चेतावनी दी गई कि अगर किसी की शिकायत आई तो उन पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही जो प्रतिष्ठान सहयोग नहीं कर रहे हैं उनका अब चालान काटा जाएगा। जाते हैं तो हमको पूरी तरीके से मॉनिटर करना है कि कितने घर कवर किए और कितने घर में सेग्रीगेशन हुआ और कितने घर डोर जो है लॉक मिले, और साथ ही साथ मिक्स जो मिक्स कूड़ा जो देते हैं, यानी कि वो लोग सेग्रीगेशन कतई नहीं कर रहे हैं। सफाई करने का ये कार्य करेंगे और भी हम इसमें जो NGOs हैं हम उसको भी जोड़ सकते हैं। कोई जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं
जो इसमें प्रतिभाग ले सकते हैं इसमें, आप उन्हें भी इसमें जोड़ेंगे और अच्छी तरह ये कार्य करेंगे। जितनी भी ये कीन के सुपरवाइजर्स वगैरह सबकी आप ड्यूटी लगा दो, एक दो। हरिद्वार से एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर आजकल वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला के पर्स से चोरी करती 2 महिलाओं को साफ तौर पर देखा जा सकता है। मामला ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के बाजार का बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हो गई। हरिद्वार में चोरी की ऐसी घटना सामने आई है जिसे देखकर आपका भी माथा ठनक सकता है, जहां साड़ी की खरीदारी करते समय एक महिला दूसरी महिला के पर्स पर हाथ साफ करती हुई नजर आ रही है और ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो शॉपिंग के दौरान किस तरीके से चोरी की जा रही है, ये वीडियो लगातार अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ये पूरी घटना कैद हुई सीसीटीवी कैमरे में। उधर रुद्रपुर के भूत बंगला क्षेत्र हाईवे पर हार्डवेयर की दुकान में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इस दौरान दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया था। जानकारी के मुताबिक महानगर के शांति कॉलोनी के रहने वाले इकरार की भूत बंगला हाईवे वाले क्षेत्र में एक दुकान है। यह दुकान कल्याणी नदी के पुल के पास है, जिसमें आज सुबह 11 बजे करीब अचानक आग लग गई। इस दौरान दुकान के मालिक और दूसरे लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन दुकान में रखे पेंट की वजह से आग बेकाबू हो गई। इसके बाद सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और घंटों की मशक्कत के बाद किसी तरीके से आग पर काबू पाया गया। उत्तराखंड में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत गदरपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक व्यक्ति को 9.98 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेज दिया है। मामले को लेकर गदरपुर थाना अध्यक्ष राजेश पांडे ने बताया कि सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश गश्त पर थे, तभी एनडीआरएफ परिसर की ओर जाने वाले मार्ग पर एक युवक बैठा हुआ दिखाई दिया। जब पुलिस उसके पास पहुंची तो वो घबरा गया और तलाशी लेने के बाद उसके पास से ये स्मैक बरामद की गई। एसएसपी के निर्देश के बाद लगातार अवैध नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। श्रीनगर द्वारा नशे के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया गया। उसी निर्देश के क्रम में काशीपुर एसपी साहब के आदेश पर तथा क्षेत्राधिकारी महोदय बाजपुर के पर्यवेक्षण में थाना क्षेत्र में लगातार अलग अलग टीमें गठित कर चेकिंग की जा रही है। इसी चेकिंग के दौरान कल शाम को महतोज चौकी प्रभारी ओम प्रकाश सब इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ गश्त पे थे। सूरजपुर चौराहे से जैसे ही एनडीआरएफ की तरफ जा रहे थे तो एक नमन ढाबा पड़ता है, उस ढाबे के पास ही पुलिया पर एक व्यक्ति बैठा मिला, जो पुलिस टीम को देख के शक पकाया तो तुरंत उसको घेर के पुलिस टीम ने पकड़ा। पकड़ने पर तलाशी ली तो उसके कब्जे से 9.98 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। बरामदगी के आधार पर थाना गदरपुर में धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई और अभियुक्त को इस समय माननीय न्यायालय पेश करने के लिए भेजा गया है। तो नशे के खिलाफ नैनीताल पुलिस का अभियान लगातार जारी है, जहां बनभूलपुरा पुलिस और एसओजी टीम ने चेकिंग के दौरान 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 155 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। एसएसपी पंकज भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए दोनों तस्कर उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले के रहने वाले हैं, जो लंबे समय से स्मैक की तस्करी कर रहे थे। ये दोनों तस्कर यूपी से स्मैक लाकर हल्द्वानी सहित पहाड़ों में सप्लाई किया करते थे। पकड़े गए दोनों तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। वहीं नैनीताल जिले में अब तक 2 किलो 626 ग्राम स्मैक बरामद की जा चुकी है। उधम सिंह नगर की नेपाल सीमा क्षेत्र के चकरपुर इलाके में सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। जानकारी के अनुसार खटीमा के चकरपुर हाईवे पर कार और स्कूटी में भिड़ंत हो गई। इस दौरान कार की चपेट में आई स्कूटी सवार 3 महिला और 1 पुरुष की मृत्यु हो गई।
मृतक खटीमा के मुडेली इलाके के बताए जा रहे हैं। वहीं दिन में हुई इस दुर्घटना के बाद घटना स्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। राहगीरों की सूचना के बाद चकरपुर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए खटीमा अस्पताल भेज दिया गया। वहीं इस घटना को लेकर पुलिस का कहना है कि सूचना के आधार पर सभी मृतक खटीमा मुडेली के बताए जा रहे हैं। दुर्घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन घटना स्थल के अनुसार यहां ओवरटेक का मामला दिखाई दे रहा है। देहरादून में वैध मलिन बस्तियों को नगर निगम ने बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि नगर निगम ने करीब 18,000 भवनों का 5 साल का कर माफ कर दिया है। अब चालू वित्तीय वर्ष से ही इन बस्तियों से भवन कर वसूला जाएगा। वहीं मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि मलिन बस्तियों से बीते 5 वर्ष का भवन कर ब्याज सहित लेने का कोई औचित्य नहीं था, इसलिए नगर निगम ने पुराने कर माफ करते हुए इन बस्तियों के इसी वर्ष से कर वसूली करने का निर्णय लिया है। साथ ही कर अनुभाग की ओर से कैंप लगाकर मलिन बस्तियों के भवनों से कर जमा कराया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अब आप APN न्यूज के लाइव ब्रॉडकास्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। हमारा पता है apnnews.in।